हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में किस WWE सुपरस्टार ने केनी ओमेगा को एक मैसेज दिया है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा को लेकर कौन कौन से बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस साल के AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू के हर एक मैच की स्टार रेटिंग क्या रही। फाइनली इस साल के फुल ईयर पे-पर-व्यू के बाय रेट्स भी सामने आ चुके हैं और हाल ही में इस साल के लिए AEW कंपनी ने एक और बड़ा शो कंफर्म कर दिया है। तो वो शो कौन सा है और ये बाकी सारे अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि हाल ही में इस साल के लिए AEW कंपनी ने एक और नया कौन सा शो अनाउंस कर दिया है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW अपनी कंपनी के अंदर साल के सिर्फ 4 ही पेपर-व्यूज करती है, पर इसके साथ ही हमें AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे वीकली स्पेशल शोज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फाइट फॉर द फॉलन, फाइटर फेस्ट या फिर रोड रेजर। और इसके साथ ही AEW ने पिछले साल अपनी कंपनी के अंदर एक और नया वीकली शो इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था विंटर इज कमिंग, जो शो एक बहुत ही बढ़िया शो था। और हमें उस शो के ऊपर स्टिंग का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू देखने को मिला था, जिसके साथ ही जॉन मॉक्सली को हराकर केनी ओमेगा बन चुके थे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो शो एक बहुत ही बढ़िया शो था। पर गाइस अब हाल ही में AEW कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर विंटर इज कमिंग नाम का शो करने वाले हैं। और इस साल दिसंबर 15 को होने वाला डायनामाइट शो AEW स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो होने वाला है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है, क्योंकि हमें पिछले साल डायनामाइट स्पेशल विंटर इज कमिंग के ऊपर बहुत ही बड़ी और बहुत ही शॉकिंग चीजें देखने को मिली थी। तो देखना पड़ेगा कि इस साल के विंटर इज कमिंग डायनामाइट स्पेशल शो के ऊपर क्या क्या होता है। पर गाइस इसके साथ ही हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने एक ट्वीट कर अनाउंस किया है कि इस साल का विंटर इज कमिंग डायनामाइट स्पेशल शो जो होने वाला है, उस शो के ऊपर फाइनली टोनी खान ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स रिवील करने वाले हैं। जो बात टोनी खान ने एक ट्वीट कर बताई, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस काफी जल्दी हमें AEW कंपनी के अंदर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट शुरू होता हुआ दिखाई देने वाला है। जो टूर्नामेंट क्या है अगर आपको नहीं पता तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉब्ली AEW कंपनी का किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट हो सकता है, पर मुझे भी इस टूर्नामेंट को लेकर कुछ क्लियर आइडिया नहीं है कि टूर्नामेंट कैसा होने वाला है। लेकिन टोनी खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि टोनी खान अपने इस टूर्नामेंट के लिए कुछ डिफरेंट आइडिया के साथ आने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि टोनी खान का डिफरेंट आइडिया क्या होता है और क्या टोनी खान का डिफरेंट आइडिया AEW कंपनी के फैंस को पसंद आता है या नहीं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप AEW कंपनी के अंदर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर सच में मैं तो ये टूर्नामेंट देखने के लिए एक्साइटेड हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट के लिए कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स कंफर्म होते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू के बाय रेट्स क्या रहे। तो गाइस अगर आपको पे-पर-व्यू का मतलब पता है तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पे-पर-व्यू का मतलब नहीं पता तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर हमें पे-पर-व्यू तो टीवी के ऊपर फ्री में देखने को मिलते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर आपको पे-पर-व्यू देखना है तो आपको वो शो खरीद कर देखना पड़ता है और इसका मतलब होता है पे-पर-व्यू। और ऐसी बहुत सारी रेसलिंग कंपनियां या फिर स्पोर्ट्स कंपनियां अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे पे-पर-व्यूज करते हैं, जिससे कि हर एक कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर एक पे-पर-व्यू किया था, जो कोई और नहीं बल्कि फुल ईयर 2021 पे-पर-व्यू है, जिस शो का रिव्यू वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर इस साल के फुल ईयर पे-पर-व्यू का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पर गाइस फाइनली इस साल के फुल ईयर पे-पर-व्यू के बाय रेट सामने आ चुके हैं, यानी कि रिवील हो चुका है कि इस साल का फुल ईयर पे-पर-व्यू कितने लोगों ने खरीद कर देखा है। और हाल ही में जो इस साल के फुल ईयर पे-पर-व्यू को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, वो रिपोर्ट हमें बताती है कि इस साल का फुल ईयर पे-पर-व्यू करीब 145,000 लोगों ने खरीद कर देखा था, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। पर अगर यहाँ पर हम इसे AEW कंपनी के पिछले पेपर-व्यू यानी कि ऑल आउट 2021 पेपर-व्यू से कंपेयर करें तो गाइस ये करीब 29% कम है, क्योंकि ऑल आउट पेपर-व्यू करीब 205,000 लोगों ने खरीद कर देखा था, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि आज तक AEW कंपनी के हर एक पेपर-व्यू के बाय रेट्स क्या रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि AEW कंपनी का फुल ईयर 2021 पेपर-व्यू AEW कंपनी का सेकंड मोस्ट बाय पेपर-व्यू है, जिससे AEW कंपनी को काफी अच्छा फायदा हुआ होगा, क्योंकि एक पेपर-व्यू की कीमत करीब $50 होती है और यहाँ पर करीब 145,000 लोगों ने पेपर-व्यू खरीद कर देखा है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि AEW को इस पेपर-व्यू से अपनी कंपनी के अंदर कितना फायदा हुआ होगा। और ये आंकड़े देखकर मैं तो काफी खुश हूँ, क्योंकि फाइनली AEW कंपनी का काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। जिस सबके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू के हर एक मैच की स्टार रेटिंग क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के फुल ईयर पे-पर-व्यू का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपसे कहा था कि पॉसिबल इस साल के फुल ईयर पे-पर-व्यू पर हमें कई सारे 5 स्टार मैचेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सच में इस साल के फुल ईयर पे-पर-व्यू पर हमें बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे। और हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर की तरफ से इस साल के फुल ईयर 2021 पे-पर-व्यू की मैच की स्टार रेटिंग भी आ चुकी है और हम यहाँ पर उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और मुझे पता है कि कई सारे लोगों का मानना है कि डेव मैडजर स्टार रेटिंग देने के बारे में थोड़े फार बायस है और वो WWE काफी कम स्टार रेटिंग देते हैं और AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग को काफी ज्यादा। और कहीं ना कहीं मैं भी इससे एग्री करता हूँ, पर डेव मैडजर काफी दिनों से रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक्टिव है, इसलिए मैं उनके स्टार रेटिंग रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और इस साल के फुल ईयर पे-पर-व्यू की स्टार रेटिंग देखने के बाद आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस साल के फुल ईयर पे-पर-व्यू की स्टार रेटिंग के ऊपर आपका क्या कहना है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें फुल ईयर पे-पर-व्यू के बाय शो से, जहाँ पर हमें नायला रोज और जिमी हेटर मिलकर थंडर रोजा और हिकारू शिडा को फेस करती हुई दिखाई दी थी, तो गाइस यहाँ पर इस मैच को स्टार रेटिंग मिली है 2.5 स्टार्स, जो देखा जाए तो बाय शो के हिसाब से ठीक ठाक है। पर इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें एक्चुअल पे-पर-व्यू की, तो गाइस इसके बाद हमें एक्चुअल पे-पर-व्यू पर सबसे पहला मैच देखने को
मिला था डार्बी एलन और एमजेएफ के बीच में। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की स्टार रेटिंग की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच को स्टार रेटिंग मिली है 4.5 स्टार्स, जो देखा जाए तो काफी अच्छी है और मुझे भी लग रहा था कि ये मैच इतनी स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। पर इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें कोडी रोड्स और पाक और मैलेकाई ब्लैक और अंद्रादे एलो के टैग टीम मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस टैग टीम मैच को स्टार रेटिंग मिली है 4 स्टार्स, जो मेरे हिसाब से थोड़ी फार ज्यादा है और मुझे लगता है कि ये मैच 3.75 स्टार रेटिंग डिजर्व करता है, लेकिन फिर भी इस मैच को मिली है 4 स्टार्स। पर इसके बाद फुल ईयर पेपर व्यू पर हमें एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर वर्सेस चैलेंजर टाई कॉन्टी के बीच में मैच देखने को मिला था और यहाँ पर इस मैच को मिली 3.5 स्टार्स, जो देखा जाए तो ठीक ठाक है और मुझे लगता है कि ये मैच भी 3.75 स्टार्स डिजर्व करता है। पर इसके बाद हमें जो फुल ईयर पेपर व्यू पर ब्रांड डेनियल्सन और मीरो के बीच में एडब्ल्यू की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिला था, तो गाइस यहाँ पर इस मैच को स्टार रेटिंग मिली है 4.5 स्टार्स, जो देखा जाए तो ठीक ही है। पर इसके बाद हमें फुल ईयर पेपर व्यू पर एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जो लूचा ब्रोस और एफटीआर के बीच में मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को मिले 4.25 स्टार्स, जो फिर एक बार ये मैच डिजर्व करता है। पर इसके बाद हमें फुल ईयर पेपर व्यू पर इनर सर्कल वर्सेस अमेरिकन टॉप टीम के बीच में जो मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को स्टार रेटिंग मिली है 4 स्टार्स, जो फिर एक बार मुझे लगता है कि ये मैच डिजर्व करता है। पर इसके बाद फुल ईयर पेपर व्यू पर हुए एडी किंगस्टन और सीएम पंक के मैच को मिली है 4.5 स्टार्स, जो मुझे लगता है थोड़े पास ज्यादा है और मेरे हिसाब से ये मैच 3.75 स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। पर इसके बाद एडब्ल्यू कंपनी के फुल ईयर पेपर व्यू पर हुए सुपर क्लिक यानी कि एडम कोल और यंग बक्स वर्सेस जोरासिक एक्सप्रेस यानी कि जंगल पॉल और लुचासोरस और क्रिश्चियन केज के बीच में हुए फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच को मिले है 5 स्टार्स, जो मेरे हिसाब से ये मैच डिजर्व करता है। और मैंने तो फुल ईयर पेपर व्यू की रिव्यू वीडियो के अंदर कहा था कि मेरे लिए मैच एक 5 स्टार मैच है और इसके साथ ही क्रिश्चियन केज के करियर का पहला 5 स्टार मैच बन चुका है, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इस सब के बाद फाइनली अगर यहाँ पर हम बात करें फुल ईयर पेपर व्यू के मेन इवेंट की, जहां पर हमें केनी ओमेगा अपनी एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर एडम हैंगमैन पेज के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए थे, तो गाइस यहाँ पर इस मैच को मिले 5.5 स्टार्स, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच ने 5 स्टार का स्केल ब्रेक कर दिया है और ऐसा करने वाला ये केनी ओमेगा गाटवा या फिर नोवा मैच है। पर गाइस मुझे लगता है कि इस मैच को कहीं ना कहीं थोड़ी फर ज्यादा स्टार रेटिंग मिली है, क्योंकि माना कि इस मैच के अंदर रेसलिंग बहुत ही बढ़िया थी और स्टोरी टेलिंग भी बहुत ही बढ़िया थी, पर मेरे हिसाब से ये मैच 4.5 स्टार की रेटिंग डिजर्व करता है, लेकिन फिर भी इस मैच को मिली है 5.5 स्टार्स, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें ओवरऑल पेपर व्यू की, तो गाइस इस पेपर व्यू पर करीब 10 मैचेस हुए थे, जिनमें से 8 मैचेस को 4 या फिर 4 स्टार के ऊपर की स्टार रेटिंग मिली है और जिन 2 मैचेस को इतनी स्टार रेटिंग नहीं मिली वो दोनों ही मैचेस एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन के मैचेस है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस साल के फुल ईयर पेपर व्यू पर रेसलिंग कितनी बढ़िया थी। और फुल ईयर पेपर व्यू का लोएस्ट रेटेड मैच रहा थंडर रोजा और हिकारू शिडा वर्सेस नायला रोज और जिमी हेटर का एक टैग टीम मैच, जो कि हमें फुल ईयर पेपर व्यू के बाइंग शो के अंदर देखने को मिला था। और हाईएस्ट रेटेड मैच रहा एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज का मैच, जिससे कि मिली 5.5 स्टार्स, जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इस सबसे आप समझ सकते हैं कि इस साल का फुल ईयर पेपर व्यू कितना बढ़िया पेपर व्यू था। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा को लेकर कौन कौन से बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ड्रॉप करने के बाद हाल फिलहाल में केनी ओमेगा एक ब्रेक लेने वाले हैं। और केनी ओमेगा को ब्रेक की जरूरत क्यों है ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी कल की ये वीडियो देख सकते हैं। पर इस सब के बाद हाल ही में केनी ओमेगा को लेकर और भी बहुत सारे अपडेट सामने आए हैं। और गाइज अपडेट ये है कि जब तक केनी ओमेगा एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर वापस नहीं आने वाले, तब तक केनी ओमेगा अपनी मल्टीपल सर्जरीज करवाने वाले हैं, क्योंकि गाइज केनी ओमेगा के पूरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन है। और हाल ही में केनी ओमेगा को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट हमें बताती है कि केनी ओमेगा अपने सब्सटेंस के दौरान अपने शोल्डर, अपने नी, अपने एब्डोमिनल एरिया और अपने स्पेक्ट्रम के ऊपर सर्जरीज करवाने वाले हैं। और इसके साथ ही केनी ओमेगा अपनी वर्टेब्रे भी फिक्स करवाने वाले हैं। जो हाल ही में केनी ओमेगा को लेकर सामने आई हुई रिपोर्ट हमें बताती है कि केनी ओमेगा अपनी सब्सटेंस के दौरान अपनी बॉडी के ऊपर करीब 5 से लेकर 6 सर्जरीज करवाने वाले हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि साल 2018 से केनी ओमेगा कितने पेन के अंदर थे, लेकिन केनी ओमेगा ने फिर भी बिना कोई टाइम ऑफ लिए बहुत ही बढ़िया मैचेस डिलीवर किए हैं। और इस सब के बाद फाइनली केनी ओमेगा छोटा सा ब्रेक लेने जाने वाले हैं, जिस पर करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार और किंग ऑफ द रिंग यानी कि जेवियर वुड्स ने भी केनी ओमेगा के लिए एक मैसेज शेयर किया है। और यहाँ पर जेवियर वुड्स ने लिखा कि वो होप करते हैं केनी ओमेगा काफी जल्द से ठीक हो जाए, क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेवियर वुड्स और केनी ओमेगा ये रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे। और केनी ओमेगा की अपडेट सामने आने के बाद हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जेवियर वुड्स ने केनी ओमेगा के लिए एक मैसेज शेयर किया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अपने सब्सटेंस के दौरान केनी ओमेगा अपनी बॉडी के ऊपर बहुत सारी सर्जरीज करवाने वाले हैं, तो मैं होप कर रहा हूँ कि केनी ओमेगा की इन सब सर्जरीज के बाद केनी एकदम 100% ठीक हो जाए और वो हमें एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़े मैचेस डिलीवर करते हुए दिखाई दे। और इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?